नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान पुलिस का, उसकी आंसर की आपको दी जा रही है। तो सबसे पहले आज का थोड़ा सा मैटर चेंज हुआ है। जो रीजनिंग है उसको एक साथ में डाला गया है। जैसे पिछले हमने पारियों में 6 और 7 का देखा था, उसमें मिक्स क्वेश्चन थे। आज इसमें क्या, शुरुआत में रीजनिंग डाल दी और सारी लगातार रीजनिंग ही दी गई है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे उस विकल्प का चयन किए जो तीसरे से अलग भिन्न है। जैसे कमीज से परिधान और टेबल से क्या टेबल किसका है, फर्नीचर का है। एक क्वेश्चन ये था। फिर रीजनिंग का उस चेंज, ये देखो, जैसे बिल्ली म्याऊं करती है तो कोयल क्या करती है, कुहू कुहू करती है। ये तो सुनते हो आप अक्सर, बिल्ली म्याऊं और कोयल कुहू कुहू। ठीक है। फिर आया था शेर शेरनी भतीजा या भांजा, तो क्या हो जाएगा, भतीजी भांजी हो जाएगी। रीजनिंग के तो एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन पिछले 3-4 पारियों में इस तरह के आ रहे हैं और सारे इसी की तरह आ रहे हैं। फिर देखो, रोयर को ये लिखा जाता है तो इस भाषा में पीआईपी को क्या लिखा जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ताजे कि आर एस और ओ पी ए बी आर एस इस प्रकार है, बस इसको थोड़ा सा छोटे अक्षरों में घुमाया गया है। तो ये रीजनिंग के 4 क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए, एक निश्चित कुछ भाषा में जैसे अमेजिंग है उसको 7 लिखा जाता है, तो उसी में PRIAT को क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। नॉर्मल से सीधे से थोड़ा सा हल ही करना था आपको और कुछ नहीं करना था। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, ड्रा को वार्ड लिखा जाता है तो ऑफिस को क्या लिखा जाएगा। अब ये तो नॉर्मल चीज है एकदम बिल्कुल ही, तो ये ECI डेवलप ओ लिखा जाएगा। और फिर एक दिशा का क्वेश्चन आया था, दिशा का 1009 मीटर तक चला और 1007, सिर्फ इसमें दिशा पूछी थी, उत्तर। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, मीटर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा देख ली, उत्तर आ गया। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन कल की पारी में भी बहुत आए थे और आज की पारी में भी खूब आ रहे हैं। घटना 1, मुझ में मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान हुई। घटना बी, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवाई दी। तो दोनों में मिक्स है। घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तत्कालीन और प्रमुख कारण है जैसे। ठीक है, तो दोनों ही सही है। 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक है कि 9 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी मिस्टेक है इधर उधर का। जैसे हमें पेपर मिला वैसे आपके पास सूचना पहुंच गई, तो यहाँ आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 9 नंबर देखिए, सारू कल अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन पार्क गई थी। सारू के स्कूल ने कल मनोरंजन पार्क में पिकनिक का आयोजन किया था। तो गई थी तभी है, तो प्रभाव है उसका, इसलिए दोनों से, यानी पॉजिटिव चीज सोचनी है। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि यदि तुम पदोन्नति चाहिए तो कल तक अपना काम पूरा कर लो। तो मुझे पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉस ने मुझे कहा तुम्हें पदोन्नति चाहिए, तो ए नंबर 1 अवधारणा सही हो जाएगी। ये देखो, कल 7 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें इसी प्रकार के 7-8 क्वेश्चन थे, आज फिर यही क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन, एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे अगले महीने उस फर्नीचर को खरीदने के बारे में याद दिला देना। धारणा क्या है, पति का मानना है कि वह अगले महीने में खरीदना संभवतः भूल जाएगा, संभवतः पत्नी से अनुरोध को स्वीकार कर लेगी। तो इसकी धारणा दोनों निहित होती है। फिर देखिए, 146 नंबर बता देता हूँ मैं सीधा सीधा, जो क्वेश्चन है वही, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपकी सीरीज अलग अलग है, ABCDE सारी सीरीजें अलग अलग है ना, तो क्वेश्चन देख लेना। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। फिर एक सुमेलित नहीं है, देखो, बरौली मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, अबानेरी मंदिर, ऋषभदेव। तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, जयपुर में नहीं है। ये क्वेश्चन तो मेवाड़ से एक क्वेश्चन पक्का है, जैसे पिछली 2 पारियों में मेवाड़ से आया था, बप्पा रावल का आ गया और क्षेत्र का आ गया था। फिर देखो, उत्पादित चूना का प्रमुख ग्राहक है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा उद्योग है उत्पादित चूने पत्थर का प्रमुख ग्राहक है, तो चूने पत्थर का हो जाएगा इस्पात संयंत्र। आपका क्या हो जाएगा, इस्पात संयंत्र। राजस्थान का राज्य खेल, ये देखिए, कल 7 नवंबर की सेकंड पारी में क्वेश्चन आया था, राजस्थान का बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया, यहाँ बास्केटबॉल आ गया। तो मैंने कल का वीडियो आपको एक स्पेशल भी डाला था, सुबह एक मेरिट का भी डाला था कि कितनी इसकी कट ऑफ रह सकती है, कितने वाला का फिजिकल, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने नंबर बने, और वो कमेंट में भी मुझे डाल देना कि कितने नंबर बन रहे हैं। तो बास्केटबॉल। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म जयपुर में होता है। ये क्वेश्चन देखो, कल कैसे आया था कि इसने एक ओलंपिक पदक जीता था, वो आ गया। वर्तमान में सांसद है अपने जयपुर ग्रामीण से। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर चक्रपाणी मिश्र नहीं लिखा गया। अब ये क्वेश्चन आया था 7 नंबर पारी में कि महाराणा फर्स्ट पारी में महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन थे, चक्रपाणी। यहाँ पुस्तक आ गई, नहीं लिखी गई। देखो, विश्व वल्लभ देव मूर्ति प्रकरण नहीं लिखी गई, बाकी सारी लिखी गई है।
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो भरतपुर के अंदर है राष्ट्रीय। और राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में सरसों होती है। और सबसे ज्यादा होती कहाँ है? दूसरी पारी में पूछा जा सकता है। सरसों होती है अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर में। फिर देखिए, राजस्थान के किस शहर में 84 खंभों की छतरी है? तो बूंदी में। कल आया था केशव राय पाटन आया था, आज ये वो 84 खंभों की छतरी आ गई। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, पूछा जा सकता है। इस अजमेर को मक्का मदीना कहा जाता है और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। तो रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है। और अब की बार 2002 में 2020 में 808वां उर्स बनाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आया था, लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कालबेलिया नृत्य को ध्यान रखना, कौन सा? कालबेलिया। और कल की पारी में क्वेश्चन आया था घूमर नृत्य के बारे में। फिर देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्न में से कुल देवी कौन थी? तो सुगाली माता थी। और कल क्वेश्चन आया था आउवा का युद्ध कब हुआ? 1857 में। अब की बार सुगाली। तो रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, जिसका सेकंड पारी में पेपर है वो बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाए सारे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अमरदास बैरागी छदम नामक रखकर अपना अधिकांश समय किसने मालवा और वागड़ बिताया? तो ये कौन था? जोरावर सिंह बारड़ था, जो भूमिगत हो गया था और बाद में किस नाम से जाना जाता है? अमरदास बैरागी के नाम से। इसके राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं। और ये देखिए, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ की राज्य की गद्दी संभाली थी? तो 1572 में। 1572 से 1597। ठीक है। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई और पत्नी अजबदे पंवार। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ सकते हैं बार बार। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बताया था? तो मत्स्य है हमारे महाजनपद में। ठीक है। फिर है मत्स्य महाजनपद की राजधानी। एक महाजनपद का पक्का क्वेश्चन आ रहा है, कल आया था वत्स का, आज आ गया मत्स्य की विराट नगरी। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था लेकिन 1301 में हार गया? तो हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था। और जब ये हार जाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो आपको पता है रणथंभौर के बारे में कहता है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी हर रोज राजस्थान करंट अफेयर्स और अब आगे पटवार और रीट के लिए भी क्लासें शुरू हो जाएगी। जैसे आपको राजस्थान पुलिस के दिया, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने आज तक बताए गए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। कौन सा सम्मिलित है? देखो, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, बागौर भीलवाड़ा में है, गणेश्वर सीकर में, बेराट उदयपुर में नहीं है, जयपुर में है। फिर देखो, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो कांग्रेस पार्टी ने जो सीटें प्राप्त की थी वो थी, टोटल देखें तो 107, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा 97। ठीक है, क्योंकि ये 102 आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 102 सीटें ली थी, क्योंकि 107 तो इन्होंने मिला के ली थी दूसरी पार्टियों से। कौन सा भारत सरकार का एक स्तर नहीं है? राष्ट्रीय स्तर है, राज्य है और जिला स्तर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। 3 हो गए स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में नीचे आ जाएगा, 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर तीनों। तो स्थानीय स्तर इसका उत्तर हो जाएगा। झूम खर्ती कृषि को क्या कहते हैं? वालरा। ये क्वेश्चन 6 तारीख के पेपर में भी आया, यहाँ भी आ गया। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। कितनी? 552 निर्धारित की गई है। राजस्थान में सीजन की फसल होती है, 3 फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद, 3 प्रकार की फसल होती है। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या 25। ये लोकसभा वाला तो अब तक 5 पारियां होगी, 5 में से 4 पारियों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लोकसभा और राज्यसभा से। और राज्यसभा की कितनी है? 10। और ये उदयपुर में परोपकारिणी सभा, ये तो आपको मैं बता चुका हूं। फिर देखिए, गर्मियों में भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा क्या कहते हैं? लू कहते हैं, सीधा ही पता है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? 61%। ये भी क्लियर है, ये सारा पढ़ चुके आप। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व कौन सी है? अरावली करती है जलवायु का विभाजन, और तो कोई है ही नहीं। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर का दोनों तीनों में आ गया। तो क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे हैं, लेकिन वहां जब हम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। 100 में से 150 में से 100 क्वेश्चन तो आसान होंगे, लेकिन वो 50 क्वेश्चन ही डाउट वाले होंगे जो आपको गलत होंगे। जयसमंद झील का उपयोग, ठीक है, किस नदी का जल जयसमंद झील का उपयोग होता है? तो गोमती नदी है। कहाँ पे? उदयपुर में। कल क्वेश्चन आया था कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी किस क्रम में है? 5 प्रणाली है, जो वर्टिसोल सर है ना, वैज्ञानिक नाम वो है। कौन से जिले में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन होता है? चना।
तो यहाँ देखिए चने का सबसे ज्यादा वैसे तो होता है बीकानेर के अंदर, और अगर ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो चना हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ नई 2017-18 के अनुसार। फिर देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये सभी पारियों में चंबल नदी का क्वेश्चन है। चंबल नदी सबसे लंबी है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी है। राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो हड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। फिर है देखो राजस्थान में भारत के किस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान, तो वोल्स्टोनाइट हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा सिरोही में पाया जाता है। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली, तो ये चली थी बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट तक, ध्यान रखना। जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदानें व कहाँ स्थित है, जामर कोटड़ा उदयपुर में है। खान व भूविज्ञान निदेशालय कहाँ पे है, उदयपुर में है। राजस्थान भारत में का उत्पादक नहीं है, देखो राजस्थान भारत में कैल्साइट होती है, जिप्सम होती है, चांदी होती है। राजस्थान भारत के अंदर सोना नहीं होता, सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर होता है, तो इसमें पहला स्थान नहीं है। बाकी खूब होती है, चांदी 90%, 98%, जिप्सम होती है, कैल्साइट होती है। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, तो पीले पत्थर के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम के प्रतीक चिन्ह लोगों में निम्न में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है, भारत का तुल्य राज्य है, हाँ यही भारत का तुल्य राज्य है। राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना गया, चित्तौड़गढ़ में। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सीमेंट होती है वो चित्तौड़गढ़ में, और पूरे देश में भी सबसे ज्यादा सीमेंट कहाँ है, राजस्थान में। फिर देखो दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस क्षेत्र का निर्वाचन करते हैं, तो कोटा बूंदी से। ठीक है, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, और उपाध्यक्ष पूछ ले तो एम थम्बी दुरई। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, चिंकारा। अब 8 तारीख की दूसरी पारी में क्वेश्चन पक्का आएगा, चिंकारे का जो वैज्ञानिक नाम है वो याद कर लेना। अब देखिए अब क्वेश्चन आ गए आपके महिला बाल विकास के। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 1986 में। स्त्री धन का अर्थ क्या है, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वो स्त्री धन हो गया। फिर महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, तो महिला पुलिस अधिकारी। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 2015 के अंदर लागू हुआ। फिर ये अश्लील सामग्री वगैरह ये 3 वर्ष की कारावास है। पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ, 2012 में। ये देखो कल क्वेश्चन आया था पोक्सो एक्ट की दोबारा संशोधन कब हुआ, 2018 में, और अब लागू हुआ 2012 में। ये देखिए क्वेश्चन अभी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार मिला है जोसन्ना चिन्नप्पा का संबंध किस खेल से है, तो वो स्क्वैश की खिलाड़ी है जोसन्ना चिन्नप्पा। ये उन्हें राष्ट्रीय खेल नहीं मिला, पहले मिला था। आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है, तो बंगाल वॉरियर्स नहीं है, ये कबड्डी की टीम है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक निम्न में से किस वर्ष जीता था, तो भारत ने देखो 18 में तो जीता नहीं, 18 में तो अभी जापान ने जीता था, पिछले पेपर में आया था, तो इसका मतलब 14 में जीता है या 10 में जीता है। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किसके द्वारा बसाया गया, तंजावुर शहर ये राजराजा चोला प्रथम के द्वारा। गारो पहाड़ियां भारत के किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व में गारो खासी पहाड़ियां ना मेघालय के अंदर। फिर देखिए कल भी संविधान के बारे में आया था, आज फिर आ गया। भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि को तैयार किया गया, तो 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। एक साइंस का क्वेश्चन है, एक फाइबर है तो रेयॉन एक फाइबर है। मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिला स्तर पर तो एक नोडल अधिकारी होता है। और कौन सा बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है, तो माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया जाना बच्चा नहीं है, तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। फिर आंतरिक शिकायत समिति हो जाएगी। और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2005 में। लागू कब हुआ, 2006 में। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ साझा सीमा नहीं करता, बोलो। महाराष्ट्र। ये तो आसान सी है, 5 राज्य करते हैं ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया, देखो उदयपुर में नहीं करवाया गया, 5 करवाए गए थे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। डिवाइडेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, इनपुट डिवाइस होती है। और ये बारकोड हो गया, कंप्यूटर के भी बैंक चेक में MICR का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का
सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे पेपरों की आपको आंसर की दी जा रही है, कट ऑफ बताया जा रहा है। आज सुबह जो वीडियो डाला था उसमें कट ऑफ के बारे में आपको बताया गया था, उसको बढ़िया तरीके से आप देख लेना कट ऑफ, और आपके कितने नंबर बनते हैं टोटल मिला के मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा आपको लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए। देखो 1 महीना हो गया, कितने वीडियो दिए और सब क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं मैराथन क्लासों से। अब पटवारी है, रीट है, कोई भी आपका एग्जाम है, हर प्रकार की आपको क्लासें मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखना। रन कमांड के लिए तो विंडो आर होती है, फॉरवर्ड और बैंक आइकन MS वर्ड में व्यू पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल के लिए होता है, प्रिंट लेआउट। और सूर्य के प्रकाश में आने से कौन से विटामिन होता है, तो विटामिन डी आपको पता है। फिर देखिए 4 परमाणु संतरों के नाम दिए गए हैं, तारापुर, नरोरा, केगा, काकरापारा। अब इनको क्रम से करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर करना है। अब देखो उत्तर में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, केगा कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में। तो पहले तो क्यू आ जाएगा, फिर नीचे केगा कर्नाटक नीचे आ गया, काकरापारा गुजरात में आ गया, जी बे आ जाएगा S, ठीक है। फिर काकरापारा गुजरात, फिर आ जाएगा आपका तारापुर महाराष्ट्र P, और फिर आ जाएगा R, QSPR, C उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा केरल के थे, ध्यान रखना। चौखंडी स्तूप किस राज्य में है, चौखंडी स्तूप, ये इसको देख लेना, मेरे हिसाब से कर्नाटक के अंदर होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक है, तो साहस और बलिदान का। फिर पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना में प्रसाद के दूसरे ए का अर्थ क्या है, PRA का मतलब, ठीक है। तो अब प्रसाद तो हृदय योजना ये इनसे संबंधित है। पर्यटन के क्षेत्र में तो अग्निमेस्ट असेसमेंट हो सकता है इसका। फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उप विजेता रही, तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें देखिए कौन सी रही थी, उरुग्वे नहीं रही थी, क्रोएशिया रही थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस से प्रारंभ किया, तो साबरमती आश्रम से। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। मुगल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है, तो जात और सवार है, ये भी सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो विजय लक्ष्मी पंडित है, ये भी आपको पता है। ये सॉरी कांग्रेस की एनी बेसेंट थी, ध्यान रखना, कौन थी, एनी बेसेंट। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया लाहौर में। 1929 का कांग्रेस लाहौर में। चोरा चोरी नामक स्थान सविनय विज्ञान आंदोलन से संबंधित है। उत्तर पूर्व भारत में एक पहाड़ी नहीं है। अब देखिए महेंद्रगिरी पहाड़ी नहीं है, क्योंकि ये पूर्व की पहाड़ी है। गारो खासी जयंती उत्तर पूर्व की है, महेंद्रगिरी पूर्व की है, तो महेंद्रगिरी इसका उत्तर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, गोदावरी नदी को। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, लेकिन जब हम पेपर करते हैं तो वहाँ इतना प्रेशर होता है कि हम कई क्वेश्चनों को आते हुए भी गलत कर देते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है बाद में आंसर की। हम जब हम करके आए हैं अब 130 से 40, और हम जाके कहेंगे हमारी भी 120 से, जब एनी टाइम में मिलाओगे तो 100 बच जाते हैं आपके। तो ये चीज़ें होती रहती है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली है, तो बेंगलुरु है। फिर भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न और कृषि उत्पादन से है। नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी, तो कौंध, जारवा, टोडा, और टोडा इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में साक्षरता दर कितनी है, ये भी पता है, ये 74.04 है। कितनी, 74.04। तो किसी को नहीं दिखा रहा है तो सुन लेना सारी बात। जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, सबसे ज्यादा आबादी ठाणे है, महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है, 2, तो किस में हो जाएगी, असम में होगी, क्योंकि इधर जा रही है, बांग्लादेश से इधर है ना। NH2 ग्रांट GT रोड, ये दिल्ली से, अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से आगे है, तो वो असम में आ जाएगी, अरुणाचल केरल में है नहीं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1973। ये छठे जो पेपर था 6 तारीख को, उसमें भी क्वेश्चन आया था। गरिमाथा समुद्री जीव किस राज्य में, ये नए है, अभी कुछ अपवाद आते हैं, 5-7 क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, अब कान्हा भी है, पेंच भी है, बांधवगढ़ भी है, तो ताडोबा नहीं है। और किसी भी पेशे को चुने व्यवसाय करने का अधिकार है, तो ये देखो अनुच्छेद 32 पे, अनुच्छेद 14 पे और 16(6), तो इनमें होगा डी, ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो 19A में तो बोलने की स्वतंत्रता है और मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये देख लेना आसान से ही है। लैपटॉप में प्राय इनमें से कौन सी संभावना नहीं होती है, USB पोर्ट। कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड और जॉयस्टिक होती है।
प्राय देखो अब इनपुट है तो प्रिंटर नहीं हो सकता, टच पैड और माउस ये दोनों हो सकते हैं। और ये कंप्यूटर के थोड़े प्रश्न देख लेना, आसान सी है, प्लॉटर वगैरह उतरा है इनमें। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी है। जूते मोची ये भी मिला लेना, आपने देख लिए होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। जैसे ये देखो शॉर्टकट की है, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी है। और वेब ब्राउजर है, सफारी है ये भी। ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, www.google.com है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। और कंप्यूटर के 5 मूल कार्य, तो प्रोसेसिंग होती है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीपीयू। और सीपीयू का कार्य क्या होता है, संपर्क बनाना। इनपुट डिवाइस है प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, तो डिजिटल कैमरा है। फिर ये जोड़ घटाव वाले हैं, ये तो रीजनिंग तो सितारे, ग्रह, धूमकेतु, ये भी सही हो जाएगा जिसमें लगाया हुआ। ये तो सीधे आपको लॉजिकल करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। आम, फल, चाकू, अब पता ही है फल है वो एक, आम है, चाकू अलग है। ऐसे मत ना भी आपने फल खाए हैं और चाकू से काट के खाते हैं, मिस नहीं हो जाएगा। एथलीट, डांसर, महिला, अब जो महिला है वो एथलीट भी हो सकती है और नर्तक नर्तक भी हो सकती है, ठीक है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, सी भी नहीं होगा, इसका डी हो जाएगा ये। और काला, चमकदार, और ये तो बस आप कर लेना, नॉर्मल से मेन होती है जीके वगैरह बताना। रीजनिंग के क्वेश्चन तो आसानी है, कोई मुश्किल से कोई क्वेश्चन नहीं आए, आराम से सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर, मैंने पूरा बता दिया आपको। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके द्वारा हर पारी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन बताए गए हैं। और जैसे ही आज एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे आपको कट ऑफ बता दी जाएगी कि इतने वाले फिजिकल की आप तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा इसमें जीके के कितने क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर केयर वगैरह, सबको अलग अलग अपने ना अलग से लेकर वो क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि आने वाले पटवार वगैरह एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग भर्तियों की अब तैयारी करेंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैनल। तो एक तो सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो जरूर देखा करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।